हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और समझते हैं कि हमारे बैंक के एग्जाम में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरह से पूछी जाएगी और उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और इस चैनल पर आपको बैंक एसएससी से रिलेटेड जितने भी रीजनिंग प्लस कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है दोनों के क्वेश्चंस और दोनों के चैप्टर आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो हमारी वीडियो है उसका जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे एग्जाम में रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि अच्छे खासे नंबर्स के भी आते हैं और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। आज उसी में से हम सीटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल से। क्लियर? तो आज हमने जो टॉपिक लिया है सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें किस तरह के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं पहले उस पर बात करते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको क्वेश्चन देगा कैसे, वो ना आपको जो भी क्वेश्चन देगा उसके अंदर कुछ शेप्स के बारे में पूछेगा। जैसे देखिए वो आपको दे सकता है सर्कुलर, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका सर्किल बनेगा। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट आपको नाम से भी समझ में आ गया होगा, जिसमें हम कुछ मेंबर्स को क्या करते हैं किसी स्पेस पर बैठाएंगे, हमें वो बताएगा कि जिस जगह पर वो बैठे हैं वो सर्कुलर है, यानी कि उसकी शेप बताएगा, या फिर वो लाइन आकृति की है यानी कि सिंगल लाइन है, या फिर अपने पास डबल लाइन है। इसी के अंदर आपको स्क्वायर दे सकता है, इसी के अंदर आपसे रेक्टेंगल के क्वेश्चंस देगा। ठीक है, ये अलग अलग शेप हैं। ट्रायंगल दे देगा। शेप का मतलब वो आपको कहेगा कि सर्कुलर एक टेबल है जिस पर 7 लोग बैठे हैं या 8 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, इस तरह से आपको कुछ मेंबर्स के बारे में बताएगा। इसमें ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें 7, 8 या 9 इन मेंबर्स को वो क्या करता है इन शेप के ऊपर बैठाएगा और इनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अपने को क्या करेगा, इनकी इंफॉर्मेशन देगा। तो इसी का नाम अपने पास क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट है। अब जो अपने पास सर्कुलर है, सबसे पहले अपने सर्कुलर को समझ रहे हैं। जो सर्कुलर है ना, इसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? इसमें जितने भी मेंबर बैठेंगे, देखिए जब भी अपने मेंबर्स को बैठाएंगे तो बैठाएंगे कैसे। जैसे आपने फर्स्ट मेंबर यहां बैठाया, सेकंड उसके बिल्कुल सामने बैठाओगे, ये एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। 3, 4, 5, 6, यानी कि जो इवन नंबर है, सम संख्या के जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, वो इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। लेकिन अगर कोई ओड वैल्यू आती है, ओड का मतलब आप यहां पर 1 रखेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो आप कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन जब तक इवन नंबर है वो एक दूसरे के आमने सामने आएगा। जैसे बोलेगा 8 तो अपन इसके सामने रखेंगे। अब उसने बोल दिया कि 9 है तो आप 9 नंबर को कहीं भी रख सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं भी रख सकते हैं। प्लस आपको ये बताएगा कि उस सर्कुलर के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उनका फेस किस तरफ है। देखिए एक सर्किल का ये सेंटर होता है, वो आपको कहेगा कि इन सबका फेस सेंटर की तरफ है। इससे क्या होगा, अगर सभी का फेस सेंटर की तरफ है तो हम किसी भी बैठे हुए व्यक्ति का लेफ्ट और राइट जज करेंगे। सेंटर का मतलब नॉर्थ की साइड, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। सेम ऐसे ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। सेम ऐसे ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। यानी कि इस साइड में जितने भी लोग बैठे हैं उनका ये वाला राइट होगा और इस तरफ वाली साइड हमेशा ही क्या होगी, लेफ्ट होगी, अगर सभी का फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। जैसे ये बैठा है तो इसका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह से बोल देगा कि इनका फेस जो है ना वो आउटसाइड है। आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ। जैसे देखिए हम एक सर्किल लेते हैं और इसमें अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 लोग हैं। इनका फेस आउटसाइड की तरफ है। सेकंड कैटेगरी का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इनके फेस वो क्या बता देगा कि आउटसाइड की तरफ है। इसका मतलब क्या है, जब इनसाइड था तो हमने नॉर्थ लिया था, आउटसाइड है तो ये क्या होगा, साउथ की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। देखिए फेस चेंज हुआ तो इसकी जो लेफ्ट और राइट है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। अब इसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, यानी कि ये वाली सारी की सारी साइड अपने पास लेफ्ट आएगी और ये वाली साइड कौन सी आ जाएगी, राइट आ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी है।
थर्ड कैटेगरी आपसे आएगी जिसके अंदर वो आपको फेस जो है ना वो ये नहीं बताएगा कि कितने लोगों के फेस अंदर है या कितने लोगों के बाहर है। वो कहेगा कुछ व्यक्तियों के फेस इनसाइड है और कुछ के क्या है आउटसाइड है। हमें कैसे पता लगेगा? जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे हमें क्लियर होता रहेगा कि किस मेंबर का फेस अंदर की तरफ है और किस मेंबर का फेस जो है वो बाहर की तरफ। अब हमें ये इंफॉर्मेशन देता कैसे है, चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं जिससे कि हम इस पैटर्न को समझ पाएंगे। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है और इसे अपने सॉल्व करते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल के जो प्री में आते हैं उन क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे हम इनके लेवल को भी इंक्रीज करते रहेंगे। चलिए समझते हैं इसे। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास 9 व्यक्ति हैं, 9 पर्संस हैं। उनके नाम ए से लेकर जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे दिया हुआ है। एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। देखिए आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। सबका फेस सेंटर की तरफ है लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की तरफ है। देखिए एक तो उसने ये बता दिया कि सब सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं और सबका फेस इनसाइड है, तो इनसाइड है तो हमें लेफ्ट और राइट पता लग गया। अब अपने क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं। जैसे हमने यहां पर एक टेबल लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हमने एक दूसरे के आमने सामने रख दिए। 9 को आप कहीं भी रख दो, जहां आपको लगता है वहां आप इसे रख सकते हैं। अब इसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है? इसने लिखा हुआ है हमें ये इंफॉर्मेशन दी है। देखिए यहां पर आपको इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा व्यक्ति किस जगह पर बैठा है। बस इसी को हमने समझकर यहां पर क्या करना है, इसे अप्लाई करना है। वो कह रहा है ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि जिस जगह पर बी बैठा है उसके राइट में सेकंड नंबर पे ए आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी रखेंगे। सबसे पहले वो मेंबर जिससे हम दूसरे को रख सकते हैं, तो बी रखा। हमें पता है इन सब का फेस इनसाइड है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता बता ही दिया उसने कि सभी का फेस इनसाइड है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ये कह रहा है दाएं से दूसरा, राइट सेकंड टू द राइट, इसका राइट इधर फर्स्ट सेकंड, और यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है? ये हुई हमारी फर्स्ट लाइन। सेकंड, एफ ए के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। इस ए के लेफ्ट में 1 2 3 4, यहां पर अपन किसको रख देंगे, एफ को रख देंगे। यहां किसे रखेंगे, एफ को रखेंगे। क्लियर है दोनों लाइनें? अब इसने लिखा हुआ है सी और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 2 लोग। हमारे पास यहां पर एफ है, 2 छोड़कर सी इधर भी आ सकता है, 2 छोड़कर सी इधर भी आ सकता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आप चाहो तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना सकते हो, नहीं तो आप इसे शॉर्टकट में लिख सकते हो। चलिए हम इसे क्या करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। पॉसिबिलिटी कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही एक डायग्राम और लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक बार सी को, देखिए हमारे पास सी की 2 पोजीशन है। कैसे, उसने बोला है कि एफ और सी में 2 का स्पेस है, 2 छोड़कर सी इधर आ जाएगा, 2 छोड़कर सी इधर आ सकता है। हमने सी को दोनों तरफ रख दिया, जा तो सी यहां होगा या फिर यहां होगा। अब जिस टेबल में सी की पोजीशन सही होगी वो टेबल हमारे लिए क्या होगा, सही होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चेक करते हैं। जी जे का निकटम पड़ोसी है। वो कह रहा है जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे। क्लियर है? यानी कि जी और जे दोनों साथ में बैठे हैं, इमीडिएट नेबर। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जी और जे के लिए 2 स्पेस नहीं है, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही स्पेस है जहां पर अपने किसको रख सकते हैं, जी और जे को रख सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर अपने यहां पर देखें तो यहां पर अपने पास स्पेस ज्यादा है, तो इस लाइन को हम पहले नहीं रख सकते, तो हम इसे क्या करेंगे, जी और जे, हमने ऐसे हिंट बना दिया कि जी और जे साथ में आएंगे, लेकिन यहां हम रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसने लिखा है एच के दाएं दूसरे स्थान पर जी बैठा है। क्या लिख रहा है, जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। जिस जगह पर एच रखेंगे उसके राइट में सेकंड नंबर पे क्या रखेंगे, जी रखेंगे। अगर मान लीजिए हमें पता है कि जी इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा, अगर हम जी यहां रखते तो उसने बोला कि एच के दाएं, तो एच अपने यहां तो नहीं रख सकते,
अगर हम h यहां रखें तो इसके राइट में सेकंड नंबर, राइट का मतलब इधर वाला फर्स्ट सेकंड, और यहां पर कौन आ जाएगा g, और इसके पास में कौन आ जाएगा j। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें अगर अपने देखें तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे क्योंकि g और j की जगह फिक्स नहीं है, हो सकता है वो दोनों इधर आए, हो सकता है इधर आए। अगर हम h से माने, अगर हम h को यहां रखें, ठीक है, h के दाएं दूसरे स्थान पर, अगर हम h को यहां रखते हैं तो यहां पर g आएगा, अगर h को यहां रखते हैं तो g यहां पर आएगा, यानी कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो आपको कभी भी दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें बनानी नहीं है। इसे भी हिंट में लिखते हैं। हिंट लिखते कैसे हैं, देखो यहां पर लिखा गया h के राइट में सेकंड नंबर पे g, ऐसा हम लिख क्यों रहे हैं? देखिए आपका एग्जाम ऑनलाइन है, क्लियर है, ऑनलाइन में ना तो हम मॉनिटर के ऊपर कुछ बना पाएंगे, ना इस लाइन को बार बार उसे पढ़ पाएंगे। तो बार बार ना पढ़ने से हम क्या करें, उसे ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, फर्स्ट कैंडिडेट उसके राइट में सेकंड नंबर पे जी। क्लियर है, फिर लिखा है डी ई के बाई दूसरे स्थान पर बैठा है और ई ए का निकटम पड़ोसी नहीं है। देखिए यहां पर ई नहीं आ सकता, इस टेबल में ई यहां आएगा। उसने बोला है ई के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे डी, इसका लेफ्ट ये, तो ये तो हो गया आपका गलत, ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसने ये लिखा है कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है डी। अगर अपने ई को रखें तो ये अपने पास स्पेस है, अगर अपने यहां पर ई को रख दे, क्लियर है, ई के लेफ्ट में पहला और दूसरा, यहां पर कौन आ जाएगा डी। फिर अपने पास क्या था एच, इसके राइट में दूसरे नंबर पे जी, और यहां पर कौन आ जाएगा जे। ये आपका टेबल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये आपका टेबल क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर, बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें हम मैक्सिमम दो ही पॉसिबिलिटी बनाएंगे। इसमें हमें पता लगे कि ये पॉसिबिलिटी गलत है और ये पॉसिबिलिटी क्या है, सही है। अब अपने चलते हैं इसके क्वेश्चन। वो आपसे क्वेश्चन पुट कैसे करेगा, देखिए ये हमने इसे बना दिया, इसे ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। देखिए ई के राइट में, ई का राइट किस तरफ होगा, देखिए ई ये रहा, इसका राइट इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, ई और एफ के बीच कोई भी नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे अगर अपने देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला राउंड आप कभी नहीं लोगे, आप हमेशा लोगे पास वाला, ठीक है। ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ई और एफ के बीच में कोई नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नन। फिर यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ई और ई के सी और ई के ठीक बीच में बैठा है, सी और ई के बी। फिर आपके पास लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए के निकटम दाएं है, ए के निकटम दाएं, जी यहां पर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। वो कह रहा है कि आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो बताएं। अगर अपने फर्स्ट देखें ई और सी, देखिए ई से सी, दूसरा बी से एफ, बी से एफ, हो सकता है डायरेक्शन ले रहा हूं डी से जे, डी से जे, पीछे की तरफ ए से सी, ए से सी। तो यहां तो हमारे पास डिफरेंस नहीं है, बाकी सभी में उसने एक एक का डिफरेंस दे रखा था, यहां पर डिफरेंस नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज का यहां तक, थैंक यू।